इसलिए आज हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस लगभग 16 नंबर का आता है। टोटल मैं 40 क्वेश्चन का सेट रखा हूँ। यही क्वेश्चन करवाऊँगा। नंबर 1 क्वेश्चन में है मंगलम पाठ से। मंगलम पाठ से लिया गया क्वेश्चन को देखिए। नंबर 1 में है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को बताएं। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप कहाँ होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है। इसका आंसर है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का आकार छोटा से छोटा तथा बड़ा बताया गया है और यह प्राणियों को हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। यानी कि हर एक मनुष्य को जो हृदय में ये बसा रहता है आत्मा, गुफा रूपी उसी को कहते हैं। यानी सिंपल से कहा जाता है तो बताया जा रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का आकार छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा होता है, जो हर एक मनुष्य के शरीर में स्थित होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मंगलम पाठ कौन कौन से उपनिषद से संकलित है। देखिए उपनिषद 4 होते हैं। जैसे बोल रहा है मंगलम पाठ में है ईशावास्योपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वोपनिषद से संकलित है। लेकिन इसमें यह बात है कि उपनिषद कहेगा तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि 4 होते हैं। अब क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर वेद के महत्वों को लिखें। 3 क्वेश्चन में कहा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर वेद के महत्वों के लिखें। तो जो पुरुष वेद को जानता है वही महान है। वेद को जानकर भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करती है। यानी कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो वेद को सम्मान करता है, जो वेद को जानता है, वही व्यक्ति महान कहलाता है। और वैसे व्यक्ति जो वेद को जानकर उसके समाधान को समझता है, वही मोक्ष का प्राप्त करता है, यानी कि संकट से मुक्त होता है। अब क्वेश्चन 4 में कहा गया कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, परंतु बाढ़, सुखाड़, आग जैसे आपदाओं से पीड़ित रहेगा। यानी कि भगवान उसी टाइम अपना भविष्यवाणी से निकाले थे कि पटना जो है एक महानगर में आएगा, लेकिन यहाँ के पावन धरती पे बाढ़, सुखाड़, आग जैसे आपदाओं से पीड़ित रहेंगे। यानी कि बाढ़ कभी आए, कभी सुखाड़ आए, कभी आग भीषण आग लग जाए, ये सब आपदाओं जो है घटित होते रहेगी। ये अनुमान भगवान बुद्ध के द्वारा लगाया गया था। अब क्वेश्चन 5 में है। 5 में है कि क्वेश्चन 5 में क्या है कि पटना के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। देखिए पटना में क्या क्या चीज़ महोत्सव होती है, क्या क्या सा कैसा पर्व है, इस बारे में तो बताया जा रहा है कि प्राचीन समय में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव शरद ऋतु के आगमन पर मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद के साथ इस उत्सव को मनाते थे। अब 6ठा क्वेश्चन। छठा में है सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों
महत्वपूर्ण होना चाहिए था, तहतपूर्ण कहा गया है, महत्वपूर्ण है। सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही है। आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही है। पटना में सभी सिख धर्म गुरु पधारे हैं, इसलिए अपने गुरु पवित्र भूमि पर लाखों सिख श्रद्धालु प्रतिवर्ष पटना ही आते हैं। यानी कहा जा रहा है कि ये जो है पटना की धरती पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ बहुत सारे धार्मिक गुरु आए थे, जैसे हमारे आर्यभट्ट और गुरु गोविंद सिंह, बहुत सारे ऐसे। सेवेंथ क्वेश्चन है, पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। देखिए, पटना में मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इनसेंग इत्यादि विदेशी यात्रा आए थे। यानी कि पटना में सर्वप्रथम जो आए थे विदेशी यात्रा तो मेगास्थनीज आए थे। इसके फिर बाद फाहियान आए थे, हुएनसांग आए थे, इनसेंग इत्यादि। तो इसी के साथ आज 7 क्वेश्चन पूरा हो गया और मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आपको 40 सेट का क्वेश्चन बताऊँगा, 40 क्वेश्चंस, इसमें पक्का आपको 16 नंबर मिलेंगे।